फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में काफी समय से हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सुज़लोन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में जो गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे रही है, क्या चांसेस है आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। सुज़लोन एनर्जी क्या 4 रुपए 5 रुपए के लेवल में जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है या नहीं, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, मार्केट में हमें अभी धीरे धीरे करके रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये रिकवरी होने के बावजूद भी सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी या रिकवरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही। सुज़लोन एनर्जी एक ही प्राइस लेवल में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सुज़लोन एनर्जी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, उल्टा सुज़लोन एनर्जी में हमें एवरी सिंगल डे गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स ये चीज लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तो होपफुली दोस्तों आशा यही करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सुज़लोन एनर्जी में भी फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या नहीं। जो लोग सुज़लोन एनर्जी में हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सुज़लोन एनर्जी को लेकर क्या न्यूज, क्या अपडेट सामने निकल कर आई है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 6 रुपए 70 पैसे में, हाई बनाया इसने 6 रुपए 75 पैसे का, लो बनाया इसने 6 रुपए 55 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, यहाँ पर देखो जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुआ है एनएससी पर, वो है 3,16,20,139 क्वांटिटी। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1,24,89,031 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 55.77% का हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाय सेल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये बाय और सेल ऑर्डर देखकर हम अभी भी कह सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी में अभी भी हमें सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है सुज़लोन एनर्जी की दोस्तों कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अब 50% का इसका डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसके एडवांस चार्ट पर अगर आप नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी अपना एक हाई बनाने के बाद, दैट मींस 12 रुपए का एक हाई बनाने के बाद ग्रेजुअली सिर्फ और सिर्फ सुज़लोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। करीब करीब 3 महीना होने को चला दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सुज़लोन एनर्जी में कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। लेकिन ये 12 रुपए का हाई बनाने के बाद यहाँ पर इस लेवल पर सुज़लोन एनर्जी में हमें अच्छा खासा बाइंग होता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर देखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी हमें 7 साढ़े 7 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से इसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। फिर ये स्टॉक हमें 10 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया। इसका वॉल्यूम में भी हमें अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिखाई दिया। अब ये जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही थी दोस्तों, ये हम ये कह सकते हैं ये एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेटर्स का चाल था। क्योंकि जैसे ही सुज़लोन एनर्जी में अच्छा खासा गिरावट होना शुरू हुआ दोस्तों, वैसे ही ऑपरेटर्स क्या किया कि लोअर लेवल पर जाकर वो लोग बल्क डील या बड़े बड़े क्वांटिटीज जो है वो खरीदने लगे। और उसके बाद जैसे ही सुज़लोन एनर्जी में तेजी बनी, वैसे ही वो लोग क्या किया, वो लोग माल जो है वो डंप करना शुरू कर दिए। क्योंकि ये 3-4 दिनों का कैंडल देख के हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म में तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, ये पूरी तरीका से ऑपरेटर्स का जो है वो गेम है। और एक चीज का आप ध्यान रखना दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर आप चाह रहे हो एंट्री लेने का लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप उस स्टॉक के या किसी भी स्टॉक के अगर कैंडल को सही से समझ पाते हो दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों बहुत ही कम चांसेस रहता है कि आपको उस स्टॉक से लॉस हो। मे बी सम टाइम आपका एनालिसिस जो है वो फेल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका एनालिसिस जो है वो करेक्ट होता है, राइट होता है। और सुज़लोन एनर्जी में ये कुछ दिनों के लिए शार्प मूवमेंट वॉल्यूम हम देखकर हम ये क्लियरली हमें दर्शाता है कि ये पूरी तरीका से यहाँ ऑपरेटर्स जो है वो इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर लिए। और उसके बाद देखो दोस्तों, ऑपरेटर्स ने माल डंप करना शुरू किया। और उसके बाद देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल ही आपको दिखाई दे रहा है सुज़लोन एनर्जी में अभी फिलहाल। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स अभी ऐसे हैं जो लोग सुज़लोन एनर्जी में बुरी तरीका से फंसे पड़े हुए, वो लोग समझ नहीं पा रहे करे भी तो क्या करें। और काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग अभी सोच रहे हैं कि सुज़लोन एनर्जी में क्या वो लोग फ्रेश एंट्री ले, अभी क्या सही समय होने वाला है सुज़लोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, इस प्राइस लेवल में खरीदने से क्या चांसेस है, यहाँ से कितना रिटर्न हमें मिल सकता। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि सुज़लोन एनर्जी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 6 रुपए 60 से 6 रुपए 50 पैसे का लेवल पर है। और देखो दोस्तों, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सुज़लोन एनर्जी हमें इसी सपोर्ट लेवल के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर सुज़लोन एनर्जी किसी भी कारण से इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो सुज़लोन एनर्जी डायरेक्टली हमें 5 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके लिए इस सपोर्ट लेवल को सुज़लोन एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसका आरएसआई जो है वो अभी हमें ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई जो है वो अभी हमें करीब करीब
26 के करीब दिखाई दे रहा है। तो नोरा दोस्तों बहुत ही जल्द सुजुकी एनर्जी में यहाँ से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है। और आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता ही होगा दोस्तों कि आरएसआई जब भी ओवरसोल्ड होता है तो वहां पर हमें बायर्स आते हुए दिखाई देते हैं, वहां से स्टॉक में हमें अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ता हुआ दिखाई देता है। और आरएसआई जब भी ओवरबॉट होता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर होता हुआ दिखाई देता है। तो वैसे ही दोस्तों सुजुकी एनर्जी का जो आरएसआई है वो अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से सुजुकी एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब सवाल ये रहा कि इस आरएसआई को देखकर, इस प्राइस लेवल को देखकर हम क्या सुजुकी एनर्जी में इन्वेस्ट कर दें? तो दोस्तों मैं आपको एक इंडिकेटर बताना चाहूंगा, उस इंडिकेटर का नाम है MACD। अब इस इंडिकेटर पे आप नजर डालो दोस्तों, यहाँ पर एक रेड लाइन है और यहाँ पर एक ब्लू लाइन है। तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी ये ब्लू लाइन ये रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तब वहां से आप बाई कर लो, और अगर आप उस समय बाई कर लेते हो दोस्तों तो वहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो सुजुकी एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ही देखो, जब ये स्टॉक हमें 9 साढ़े 9 रुपए के लेवल में दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखो MACD जो है वो इस रेड लाइन को ओवरलैप करके क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर फिर देखो दोस्तों स्टॉक में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। फिर ये स्टॉक जब 12 साढ़े 12 रुपए के लेवल तक गया, उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों उसके बाद स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर होता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे गया, और फिर आप देख ही पा रहे दोस्तों कि किस तरह की इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप ये दो बेसिक इंडिकेटर को फॉलो करके भी अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही कम चांसेस रहता है दोस्तों कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक से लॉस हो। हम ये कह सकते हैं दोस्तों करीब करीब 70 to 80% ये चांसेस रहता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक से प्रॉफिट हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों कि आरएसआई से हमें इंडिकेशन मिल गया कि स्टॉक में बहुत जल्द हमें बायर्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर MACD को देखोगे दोस्तों, MACD जो है वो अभी रेड लाइन को ओवरलैप या क्रॉस नहीं किया। तो आप जस्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए वेट कर लो दोस्तों, बहुत ही जल्द MACD भी हमें इंडिकेट कर देगा, और जैसे ही ये ब्लू लाइन ये रेड लाइन को क्रॉस करता है दोस्तों, बस उसी समय आप इस स्टॉक को खरीद लो। वहां से मिनिमम आपको 20 से 30% का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ये प्रॉफिट आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपका कोई भी क्वारीज हो दोस्तों जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।